हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग कुशल एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आज बताती हूँ कि किस बारे में इस सेशन में हम सब बात करने वाले हैं। जैसा कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में यंग बच्चों के बारे में हमने बहुत सारी बातें पिछले कुछ वीडियो से जानकारियाँ ली। अभी लास्ट वीडियो में हम कुछ एजेंसीज़ के बारे में जाने जो कि सेक्स रोल टाइपिंग का लर्निंग करवाती हैं, डेवलपमेंट करवाती हैं, माध्यम बनती हैं बच्चों के अंदर जो भी है सेक्स डिफरेंसेस या जेंडर डिफरेंसेस या इक्वालिटी को समझने के लिए। तो सेक्स रोल्स को समझने के लिए कि जो सेक्स अप्रोप्रिएट रोल्स क्या क्या होते हैं, तो ये सारी जानकारियां हमने पिछले कुछ वीडियोस में ली। आज इस सेशन में हम बात करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए। एक बच्चा जब धीरे धीरे ग्रो करता है तो उसका जो होमली इन्वायरमेंट होता है, जो फैमिली होती है, वही सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि उसका डेवलपमेंटल का कोर होता है, जहाँ से बच्चा हर तरीके का एडजस्टमेंट सीखता है, रिलेशनशिप्स का मतलब सीखता है, बिहेवियर सीखता है, इवन बहुत सारी चीज़ों का उसका जो भी पहला कन्फ्रंटेशन होता है वो विद इन फैमिली और उसके रिलेशनशिप्स के थ्रू होता है। तो आज इस सेशन में हम यंग बच्चे के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में फैमिली रिलेशनशिप कैसी होती है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में, इस बारे में कुछ जानकारियां लेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, जिसमें आपको पूरी और पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो सके। तो और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाली ऐसी ही अनगिनत जानकारियाँ आपको मिलती रहें आसानी के साथ। तो चलिए अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम बात फैमिली रिलेशनशिप की करते हैं तो इवन व्हेन यंग चिल्ड्रन बिगिन टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन आउटसाइड द होम, द फैमिली रिमेन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशलाइजिंग इन्फ्लुएंस। तो बच्चा जो भी सोशलाइजेशन बच्चे का होता है, सबसे पहला एजेंसी अगर हम बोलें तो वो होती है फैमिली और फैमिली मेंबर्स। इवन सबसे ज़्यादा खास जो होते हैं पेरेंट्स, जो बच्चों को सोशलाइज्ड करते हैं, एक प्रॉपर ढंग से बिहेव करना सिखाते हैं, बताते हैं कि हाँ किस आधार पे हम औरों के साथ बिहेव कर सकते हैं और जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस सोशल ग्रुप को हम फॉर्म करते हैं, तो वहाँ के मेंबर्स या वहाँ के लोगों से हमें किस अप्रोप्रिएट वे ऑफ पैटर्न में बिहेव करना चाहिए। सारे जो सोशलाइजेशन पैटर्न्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो हम घर से ही सीखते हैं, विद इन फैमिली ही हम सीखते हैं। तो जब बच्चा दूसरों के साथ बाहर खेलने भी जाता है तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसको अपनी फैमिली का रहता है, जो मिला हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये बात। नॉट ओनली आर देयर मोर कंटैक्ट्स विद फैमिली मेम्बर्स देन विद अदर पीपल, द कंटैक्ट्स आर क्लोजर, वार्मर एंड मोर इमोशनली tinged than contacts with those outside the home। तो जितना contacts उसको विद इन मतलब जितना क्लोज और वार्मर कंटैक्ट्स और चीज़ें जो उसकी फैमिली मेम्बर्स के साथ होती है उतनी बाहर वालों के साथ नहीं होती है। लेकिन वो ये चीज़ को अंदर पाया रहता है कि हाँ उस समझता है कि रिलेशनशिप का मतलब होता क्या है, जहाँ क्लोजनेस हो, वार्मनेस हो, ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर फैमिली के विद इन डेवलप रहती हैं। दीज क्लोज फैमिली रिलेशनशिप्स exert a greater influence over the child than do any other social influences। कोई दूसरा सोशल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बेहतर ढंग से रिलेशनशिप्स को नहीं डेवलप करा सकता है जितना एक बच्चे के अंदर क्लोज फैमिली रिलेशनशिप्स के इन्फ्लुएंस से बच्चे के अंदर वो डेवलपमेंट हो, जो भी हम कह सकते हैं रिलेशनशिप का मायने डेवलपमेंट हो। हाउएवर हाउ मच इन्फ्लुएंस डिफरेंट फैमिली मेंबर्स हैव डिपेंड्स ऑन देयर इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद द चाइल्ड। तो जो भी अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं फैमिली में, उनका बच्चे के साथ कैसा रिलेशनशिप है ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि बच्चे के साथ आप कितना रिलेशनशिप को डेवलप कर रहे हो। इट डिपेंड्स। In general, young children's attitudes toward people, things and life in general are patterned by their home life। वो बच्चे की होम लाइफ कैसी है, ये सारी चीज़ें बच्चे के एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करती है या डेवलप करती है, किसके टुवर्ड्स अदर पीपल, थिंग, या ओवरऑल हम देख सकें तो पूरी लाइफ, पूरे जीवन
का वो कैसा जीवन के प्रति वो कैसा एटीट्यूड अपनाता है, ये उसके होमली इन्वायरमेंट, होम लाइफ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ऑल्दो नो वन मेथड ऑफ चाइल्ड ट्रेनिंग कैन गारंटी गुड और पुअर एडजस्टमेंट्स। जैसे कि हम मान सकते हैं कि कोई एक फैक्टर नहीं होता है, कोई एक तरह की ट्रेनिंग नहीं गारंटी देती है कि बच्चे का गुड या पुअर एडजस्टमेंट्स कैसा होगा, मतलब एडजस्टमेंट गुड होगा कि पुअर होगा। Whether personal or social, there is evidence that children brought up in democratic homes generally make better adjustments to outsider than children from permissive और authoritarian homes। तो जैसे कि कह सकते हैं पर्सनल या सोशल जो भी बच्चे का एडजस्टमेंट्स होता है वो सिर्फ एक ही तरह के ट्रेनिंग पे डिपेंड नहीं करता है कि हम बता सकते हैं कि बच्चे का गुड एडजस्टमेंट होगा अदर लोगों के साथ या पुअर होगा। तो ये क्या होता है कि जैसा कि हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज हम देखते हैं, तो ये माना गया है, कुछ एविडेंस ऐसे पाए गए हैं कि जो डेमोक्रेटिक फैमिलीज होती हैं उसमें पले बड़े बच्चे जो होते हैं that will be more adjustable to their outer environment with other peoples। तो उनका पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट मोर बेटर होता है देन द चाइल्ड बीइंग इन द फैमिली परमिसिव और अथॉरिटेरियन फैमिलीज। तो द ऑर्डिनल पोजिशन ऑफ द चाइल्ड लाइकवाइज इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स द चाइल्ड विल मेक। जैसे कि अगर हम देखें कि फैमिली किस तरह की है उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद बच्चे की ऑर्डिनरी और ऑर्डनिंग ऑफ बर्थ क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि फर्स्ट बॉर्न्स यूजुअली मेक बेटर सोशल एडजस्टमेंट्स दैन देयर लेटर बॉर्न सिबलिंग्स। तो देखा गया है कि जो सोशल एडजस्टमेंट्स है वो फर्स्ट बॉर्न्स के अंदर ज़्यादा बेहतर पाया गया है एज कंपेयर टू द लेटर बॉर्न सिबलिंग्स, दो नॉट नेसेसरली बेटर पर्सनल एडजस्टमेंट। चूँकि फर्स्ट बॉर्न्स का सोशल एडजस्टमेंट्स में भी बेटर हो जाए बट ये गारंटी नहीं देता है कि उतना ही बेटर उसका पर्सनल एडजस्टमेंट्स भी हो। Perhaps the most important condition influencing the kind of adjustments young children will make, both personal and social, is the type of parent-child relationships there is during the early childhood years। तो अगर इन सब बातों के अलावा अगर हम देखें कि सबसे महत्वपूर्ण फोकस्ड पॉइंट जो होता है, जो इन्फ्लुएंस करता है बच्चे का कैसा पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट्स होगा, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि द टाइप ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बच्चे और पेरेंट का कैसा रिलेशनशिप है उस पर ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि बच्चे का आगे चल के पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट्स कैसा होने वाला है। तो बच्चों का जो फर्स्ट चाइल्डहुड, जो अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स होते हैं या चाइल्डहुड ईयर्स जो होते हैं उसमें पेरेंट चाइल्ड का कैसा रिलेशनशिप है, इट ग्रेटली इन्फ्लुएंस how will be the child's social and personal adjustments later on। Of less significance are sibling relationships and relationships with relatives, especially grandparents। और बहुत कम सिग्निफिकेंस देखा गया है कि सिबलिंग्स के साथ बच्चों, मतलब कोई भी बच्चा अपने अदर सिबलिंग्स का कैसे रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है या फिर उसके अदर रिलेटिव्स का, फैमिली में अदर रिलेटिव्स के साथ कैसा रिलेशनशिप फॉर्म होता है, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, इसका बहुत कम सिग्निफिकेंस पाया गया है कि ये ज़्यादा ग्रेटली इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं बच्चे के सोशल और पर्सनल एडजस्टमेंट। बट पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मायने रखता है। द इन्फ्लुएंस कम्स फ्रॉम द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप द चाइल्ड हैज़ विद अ स्पेसिफिक फैमिली मेम्बर। और ये इन्फ्लुएंस क्या है कि ये डिपेंड करता है कि फैमिली मेम्बर के साथ उसका कितना ज़्यादा क्लोजनेस है, किस फैमिली मेम्बर के साथ है या पेरेंट्स के साथ कितना क्लोज रिलेशनशिप डेवलपमेंट है, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के एडजस्टमेंट्स में। व्हेन फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, यंग चिल्ड्रन फील क्लोजर टू वन पेरेंट देन टू द अदर, दे इमिटेट द एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ
दैट पेरेंट। तो कभी कभी ये देख सकते हैं हम कि जो भी बच्चे होते हैं घर में किसी एक पेरेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द अदर पेरेंट। तो उसमें देखा जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, इमिटेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। जिस पेरेंट के प्रति वो ज़्यादा क्लोज हैं तो उस पेरेंट को इमिटेट करते हैं, या उस पेरेंट का जो भी बिहेवियर पैटर्न्स होता है उसको अपनाने लगते हैं, या फिर जैसा उस पेरेंट का एटीट्यूड होता है उस तरह का एटीट्यूड्स का डेवलपमेंट बच्चों के अंदर भी हो जाता है। क्योंकि वो क्या है, ये इस दौरान क्या होता है कि पार्टली डायरेक्ट ट्रेनिंग आप कह सको या फिर इमिटेशन की बात कर सको, इस पीरियड में इस तरीके से बच्चे जो होते हैं वो हर तरह के लर्निंग करते हैं। तो इनका जो सोशल और पर्सनल एडजस्टमेंट भी होता है इस पर बहुत ज़्यादा आधारित होता है। तो जिस भी फैमिली मेम्बर के साथ उनका काफ़ी क्लोजनेस होता है उस मेंबर या फिर उस पेरेंट को हम कह सकते हैं उसके एटीट्यूड्स, बिहेवियर पैटर्न्स, सभी चीज़ों का वो बच्चे जो हैं बहुत क्लोजली इमिटेट करते हैं और उसी तरह अपना भी एडजस्टमेंट्स उनका डेवलप होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी। इसी संदर्भ में हम आगे और भी काफ़ी रोचक वीडियोस और जानकारियाँ लेके मैं उपस्थित होंगी। एंड अभी तक के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।